अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो आज सिंध के सूबाई और असम्बली के मौजू उम्मीदवारों की तलाश में इंटरव्यूज़ कर रहा है। जो लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अली अकबर गुजर सीनियर नायब सदर सिंध मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आपने किस हल्के के लिए अप्लाई किया है? जी वो हमारा है NA 237 कराची। अच्छा, और आपके हल्के से कोई और उम्मीदवार कोई हैं हाँ, टिकट के, जी या जी जी और आप उसमें क्यों समझते हैं कि आपको टिकट मिले? उसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग ज़िम्मेदार हैं। सबका हक है कि वो आए और अपने अपने अप्लाई करें। लीडरशिप जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी, जो समझेगी कि बेहतर काम कर सकता है जो भी कैंडिडेट करेगा। NA में भी दूसरे 2-3-4 कैंडिडेट हैं, सूबाई में भी 4 कैंडिडेट हैं। तो वो हमने बता दिया है, सब ने अपना अपना मौका बताया। मियाँ साहब सबको, जिन लोगों को जानते हैं उनको पता है कि कौन कौन वहाँ पे किन का क्या किरदार है। अच्छा, मियाँ साहब से आपकी जो मुलाकात हुई है तो क्या गुफ्तगू हुई उस मुलाकात? नहीं, मियाँ साहब ने तो अपनी पूरी पार्टी को, हमारे जो सिंध के ज़िम्मेदारान आए हुए थे, सबको अपना मौक़ा बताया। उनको बताया कि पार्टी इस मुल्क और कौम के लिए कैसे बेहतरी हो सकती है। हमने पहले इस मुल्क को रोशनी अंधेरों से निकाला है। जब बिजली 18-18 घंटे बंद रहती थी, पाकिस्तान में दहशत गर्दी थी, यहाँ पे कत्ल व गारत होती थी, खुद का हमले होते थे, उनसे निकाला उन्होंने। कराची में तो आपको पता है रोज़ 25-30 लोग शहीद होते थे, वहाँ अमन किया उन्होंने। वहाँ पे मेट्रो दी, डेवलपमेंट के काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी ने नहीं इस पाकिस्तान में की। तो उस पर बात हुई तो उन्होंने अपना मौका बताया और पूरी पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया। हम चाहते हैं कि मज़ीद अगले इंशाल्लाह फरवरी 2024 में जब इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनेंगे और पार्टी का अपने का मौका बताएँगे, और जो रुके हुए हमारे काम हैं पाकिस्तान में जो हैं, कराची सिंध में भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह कंप्लीट अच्छा, ये करेंगे। बता दें कि सिंध में पीपल्स पार्टी 3 उनको टर्न्योर जो है वो गुजर चुके हैं, तो कितने मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से? नहीं, मुतमईन में कोई नहीं है। वहाँ पे आपको पता है पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, हम सारे पूरा पाकिस्तान जानता है। पंजाब को कंपेयर करेंगे तो यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वहाँ पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत थी। तो वहाँ देख लें आप, यहाँ ग्रीन लाइन है, ऑरेंज ट्रेन है, यहाँ पे मेट्रो है। यहाँ तमाम पूरे पंजाब में आज 4 साल 5 साल के बाद भी आज अल्लाह का शुक्र इसका नक्शा बेहतर नक्शा है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तमाम वो काम हुए हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लेकिन उसकी बनिस्बत सिंध में ये काम नहीं हो सके। तो इसीलिए अभी लीडरशिप चाहती है कि वहाँ पे आए और वहाँ के सिंध के लोगों को भी ये तरक्की का सफ़र जो है वहाँ पे भी होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और मैं कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया टाउन का हल्का है, जहाँ से मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े थे। अच्छा, आपके हल्के से और कितने लोग हैं जो उम्मीदवार हैं टिकट के लिए, और आप क्यों चाहते हैं या क्यों समझते हैं कि सिर्फ आपको टिकट मिलना चाहिए? जी, हमारे जो PS 111 है, बल्दिया टाउन और माड़ीपुर का हल्का है, उससे 3 उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवारों में मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो पार्टी के लिए खिदमत थोड़ी ज़्यादा है। मेरा 12 साल का ताल्लुक़ है पार्टी के साथ। जो दूसरे मेरे दोस्त हैं, एक रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उन्होंने, और एक 2 साल से हैं, उनको भी हम दिल की गहराइयों से वेलकम तो करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी खिदमत ज़्यादा हैं, पार्टी से मोहब्बत ज़्यादा है। काम किया पार्टी के लिए बेलौस होकर, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जितने भी जलसे हुए हैं, मरियम बीबी का कराची का जलसा, उनका वेलकम, हर जगह हमने पार्टी को प्रमोट करने की कोशिश की है। इस वजह से हम समझते हैं कि हमें। अच्छा, ये बता दें कि आपका जो हल्का है वहाँ के कैसे, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि ये फौरी तौर पे हल तलब हैं और मियाँ साहब ही उसको हल करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा है मुझसे। बल्दिया टाउन और केमाड़ी का सबसे जो बुनियादी मसला है वो है पानी। और पानी, अभी मैं आपको, ये आपने बात पूछ ली तो परसों गुलशन गाज़ी एक इलाका है, उसके अंदर एक पानी का टैंकर सप्लाई करते हुए एक घर में घुस गया, जिसमें एक इंसान शहीद हो गया और 4 शदीद ज़ख्मी हैं। हमारा बुनियादी मसला पानी है। अगर बल्दिया और केमाड़ी के लोगों को पानी की सहूलत पहुंचा सकते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम पहुंचा सकते। सर, मेरा नाम राजा मोहम्मद इमरान है और हल्का NA 242 साबका NA 249 है, जिससे मियाँ शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े थे और ज़िमनी में मिफ्ता इस्माइल साहब इलेक्शन लड़े थे। ये बल्दिया टाउन का इलाका है और बड़ा ज़बरदस्त हल्का है मुस्लिम लीग का। ये पहले भी हल्का और रहा है। कितने उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, और आप क्यों समझते हैं कि आपको ही टिकट मिलना चाहिए? सबसे पहली वजह तो ये है कि मैं मुस्लिम लीग से 97 से रिलेटेड हूँ। मेरे वाले साहब भी मुस्लिम लीग में थे और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मैंने गुज़िस्ता पिछले 2018 के इलेक्शन में भी नॉमिनेशन भरे थे, लेकिन किसी वजह से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। तो इस बार मैं पुरुम्मीद हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं वहाँ मकामी हूँ और जो दूसरा कैंडिडेट है वो वहाँ का मकामी नहीं है, वो अलग इलाके से आता है।
तो हमने मियाँ साहब से रिक्वेस्ट की है कि हल्के की आवाम ये कहती है कि जो कैंडिडेट हो वो मकामी हो ताकि उस तक रसाई आसान हो। आपके हल्के के प्रोमिनेंट मसाइल कौन है? वैसे तो पूरे सिंध से ये आवाज़ आती है कि मसाइल ही मसाइल हैं, तो आपके हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि वो ठीक होने चाहिए जल्दी? सर हमारे हल्के का सबसे बड़ा मसला जो है ना, सबसे बड़ा मसला वो पानी का है, साफ़ पानी का। पानी हमारे पास नहीं है वहाँ, और बहुत गरीब आबादी है। 6 से 7 हज़ार रुपये का औसतन हर गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में टैंकर डलवाता है, और वो जब ये टैंकर डलवाता है ना तो वो अपने बाप की दवाई नहीं ले पाता, अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर पाता, और आपको पता है कितनी महंगाई है, सैलरी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हमने मियाँ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि समंदर, वो कहते हैं ना सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, तो समंदर सारा हमारे पास है, आरओ प्लांट भी वहाँ लग सकता है। कम से कम ये जो है ना उन लोगों को नेमत से मायूस नहीं किया जाए। मेरा नाम नीलम वालची है और मैंने उमरकोट 213 से इंटरव्यू दिया है, वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगी एने का। अच्छा, ये बता दें कि आपके मुकाबले में उसी हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं और आप क्यों समझती हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? अच्छा, असल में मेरे पीपल्स पार्टी के भी हैं और अभी पीटीआई का फाइनल नहीं। नून लीग के बताएं। नून लीग के तो पीएस के 3 हैं, मीर अमान लखन टालपुर है और सफदर शाह भी है, और अभी एक हमारा हल्का है, वहाँ से अभी तक अप्लाई किया हुआ है लेकिन वो आए नहीं इंटरव्यू के लिए, और मैं एनए से हूँ। अच्छा, ये बता दें कि आपके हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप समझती हैं कि ये हल तलब हैं, हल होने चाहिए? अच्छा, मैं जो समझती हूँ कि हमारे जो हल्के में नहीं पर पूरे सिंध में वडेरा शाही ज़्यादा है, और मेरी जो जंग है वो वडेरा शाही के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मैं अक्सर वडेरा शाही नहीं पर उन जुल्म के खिलाफ़ जो जुल्म करते हैं, मतलब हर मज़लूम के साथ खड़े होना चाहती हूँ। तो क्या नाम है, मेरे पास इससे अच्छा और कोई मौका नहीं है कि मैं वडेरों के सामने खड़ी होकर उनको ललकार सकूं कि अकलेतों, मेरा ताल्लुक़ अकलेतों से, तो अकलेतों की ख़वातीन भी अब मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं कि आप जब चाहे उठा जाएं, जब चाहे अगवा कर लिया जाए, जब चाहे कत्ल कर लिया जाए, जब चाहें आप जुल्म करते रहें। अब हम हैं, अब हम। ये बता दें, मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई, किस माहौल में मुलाकात हुई और किस तरह की गुफ्तगू हुई मियाँ साहब से? मियाँ साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मैडम मरियम नवाज़ ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और मतलब ऐसे समझे कि मैं मखसूस सीट पे भी हूँ, तो उन्होंने आज एक उनके अंदाज से मुझे पैगाम दिया है कि आपको मखसूस सीट पर ख़वातीन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी सिंध में से दी जाएगी। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर भट्ट है, मैं कराची से आया हूँ, ज़िला मलीर PS 86 से। अच्छा, ये बता दें आपके हल्के से और कितने उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि उन्हें नून लीग की टिकट मिले, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि आपको ही टिकट मिले? हमारे हल्के से तकरीबन 9 से 10 लोगों ने जो है ना वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो हम इसलिए कहते हैं कि तो पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पूरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया देख रही है कि जब मियाँ साहब को के झूठे इल्ज़ाम के अंदर मियाँ साहब को वज़ारत से वज़ीर-ए-आज़म से उतारा गया, तो उस वक़्त रोटी 4 रुपये की थी, पेट्रोल जो है 80-85 रुपये का था, गंदम 1000 रुपये 900 रुपये की मन थी। अब जो है जो तब्दीली लाए हैं उनकी हालत देख लें। तो हम मियाँ साहब का जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, और मियाँ साहब जो पाकिस्तान के काम कर रहे हैं उनके काम को देखकर हमने जो है आगे कदम बढ़ाया और मियाँ साहब का साथ देने का जो इरादा किया। मैं अदना सा कारकुन हूँ, मैं हूँ शुरू से। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो कि 16 माह की हुकूमत में आपके साथ थी, लेकिन सिंध में वो जो है वो कई सालों से हुकूमत कर रहे हैं, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? आगे देखें, पीपल पार्टी की जो कारकर्दगी रही है, देखें ये मजबूरी के अंदर हमारी पार्टी ने जो अलाउंस किया, जो PDM की एक बना, उसके अंदर वो वक़्त की ज़रूरत था, इसलिए कि पाकिस्तान जो है ना अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा, जिस तरह देख रहे थे कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई कदम जो है ना उठाना पड़ा, जिसके अंदर भारी अक्सरियत में नून लीग ने नुकसान उठाया, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने फ़ायदा उठाया और सारा मलबा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे चला गया। क्या समझते हैं आपके हल्के के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हल तलब हैं, जिनकी तरफ जो वहाँ पे हुकूमतें बनती हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी और मियाँ साहब आके वो मसाइल हल करेंगे? देखिए, सिंध के अंदर तो बड़े दरीना मसाइल हैं, हम अब गिनाने पे आऊँगा तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास बुनियादी कोई सहूलत मैसर नहीं वहाँ पे। मलीर के अंदर ना तो पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और हमारे पास ना कोई सरकारी वहाँ इमारत है। आप भी सुनकर ये हैरान हो रहे होंगे कि ना वहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना वहाँ कोई स्कूल है, ना वहाँ कोई कॉलेजेस हैं, कोई भी आवाम को जो सहूलत देने वाली चीज़ें वो नहीं है, सिवाय टैक्स लागू करने के। टैक्स तो लोग घरों पे भी आके, लोगों के घरों में आके चालान कर रहे हैं, जी आपने बिजली का टैक्स नहीं दिया, आपने फ़लाना टैक्स नहीं दिया, आपने दुकान का टैक्स नहीं दिया, तो वो तो ऑलरेडी जुर्माने आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ नहीं आ रही।